जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनिशिएटिव्स और उसमें हमने ऑलमोस्ट जितने भी इन्होंने पार्ट्स सेग्रीगेट किए थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द बॉक्सेस जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लाइक मेजर स्कीम्स, मेजर इनिशिएटिव्स एंड मेजर एप्स। ठीक है, मेजर कैंपेन्स, मेजर पोर्टल्स। तो इतने कुछ इन्होंने ये प्रोवाइड किया हुआ है, इसको हम एक नज़र में देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। और उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में हिस्ट्री और इकोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अब उसमें जितने भी वीडियोस आने थे सारे आ चुके हैं। और दूसरा ये कि इकोनॉमिक्स और जोग्राफ़ी ये हम करेंटली अभी कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही जल्द हम साइंस टेक और पॉलिटी भी लेकर आएंगे, स्टार्ट करेंगे। सो इस तरीके से आपके ऑलमोस्ट सारी घटना चक्र जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं मेजर स्कीम से। देखिए, थोड़ा सा बीच में जैसे मैंने बताया, थ्रोट की वजह से कहीं कहीं आवाज़ में डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, सो प्लीज़ बेयर विद इट। और स्टार्ट करते हैं मेजर स्कीम से। ठीक है, सो अलग अलग मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं। पहले देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो क्या क्या शुरू हुई हैं। तो पहली है पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लॉन्च हुई थी किस लिए? टू इंस्टॉल द रूफ टॉप सोलर पावर एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो 300 यूनिट पर मंथ तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। साथ ही साथ रूफ टॉप सोलर पावर इंस्टॉल करने के लिए भी ये स्टार्ट हुई है और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इनका टारगेट है फ़िलहाल। क्या स्कीम का नाम है? पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ठीक है, टोटल आउटले वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने आउटलेस आप नहीं याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ये तो समझ आ जाएगा कि भाई सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी रन होगी। अब इसमें क्या क्राइटेरियाज हैं ये आप देख लीजिए इंस्टॉल करने के लिए। साथ ही साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इनका टारगेट है वो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स का है, जिसमें 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएंगी। दूसरा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए ही है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फ्री वाला तो नाम यहाँ मेंशन हो ही गया है। इसमें क्या है? इंस्टॉलिंग द सोलर एनर्जी पैनल्स ऑन द रूफ्स ऑफ 1 करोड़ हाउसेज इन द कंट्री। ठीक है, तीसरा है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है भाई? इसमें क्या इन्होंने किया है कि दे विल प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 सिलेक्टेड विमेन SHGs। ठीक है, तो ये ड्रोन प्रोवाइड करेंगे किसको? 15,000 सिलेक्टेड विमेन SHGs को ड्यूरिंग 2023 टू 24 से लेकर 25-26 तक। किस लिए? रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को, फॉर प्रोवाइडिंग द रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स। ठीक, तो बेसिकली रेंटल सर्विसेज का मतलब ये कि ड्रोन दिया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से स्प्रिंकल करना, पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कने के लिए हेल्प होते हैं। तो मतलब फार्मर्स जो हैं वो SHGs से रेंट पे ये ड्रोन्स ले सकते हैं। तो 15,000 सिलेक्टेड SHGs को ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वहाँ से गांव में जो भी रेंटल सर्विसेज पे ये लेना चाहते हैं फार्मर्स वो ले सकते हैं। तो मतलब इजी एक्सेस हो जाएगा। अभी क्या है कि अगर लोगों को पता तो है कि ये सब हो रहा है, बट कहाँ से लें, क्या लें, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको लेने से कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती हैं। तो इसमें क्या होगा इस केस में कि दे विल गेट एन एक्सेस। दे नो कि उनके गांव में जो SHGs हैं या जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम मतलब जहाँ पे ये दिए जा रहे हैं, तो वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, फिर है लखपति दीदी स्कीम। अब ये राजस्थान की स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है, जिससे कि 2 करोड़ रूरल विमेन की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक किया जा सके। टारगेट इनका 2 करोड़ का, और उनको मिलियनर्स बनाया जा सके। मेन जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो है टू मेक विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलियनियर। तो मेनली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो विमेन हैं उनको मिलियनर्स बनाया जा सके। कैसे? उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। उस ट्रेनिंग के माध्यम से कल को वो कोई बिज़नेस रन करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का जॉब देना चाहते हैं, रोज़गार मतलब खुद भी खोलें, दूसरों को भी रोज़गार मिले। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है लखपति दीदी स्कीम। लखपति बनाना चाहते हैं। फिर है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना ये किस लिए किया गया है? धरोहर, अमृत धरोहर मतलब धरोहर क्या होगा कि वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए और लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ठीक है,
टू कंजर्व द वेटलैंड्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल, कैसे, इको टूरिज्म को डेवलप करके। नेक्स्ट इज पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम किस लिए है? टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एनकरेजिंग इट्स बैलेंस्ड यूज़। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से अब यूज़ होने लगे हैं, उनका जो यूज़ है उसको कम किया जाए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के साथ बैलेंस तरीके से इसका यूज़ किया जा सके। मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी करो और केमिकल तो एक बैलेंस फॉर्म में, कि भाई कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक की तरफ टिल्ट होते जाएं और केमिकल धीरे धीरे कम होते जाएं। ठीक है, तो ये है आपका पीएम प्रणाम स्कीम। अब प्रणाम से बहुत सारी चीज़ें मतलब एक नज़र देखते ही आप नहीं पहचान पाएंगे कि भाई अगर नहीं पता है तो यहाँ फिर ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई पीएम प्रणाम स्कीम क्या है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र को का यूज़ को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है नाम से कि भाई आप इसको सेग्रीगेट कर पाएँ। वहाँ पे वो आपसे किसी रिलीजियस एक ऑप्शन भी डाल सकते हैं, स्पिरिचुअल ऑप्शन को ही डाल सकते हैं। ठीक है, और किसी तरीके का जैसे बिजली का है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आपको पता नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे कि उसको इसको तो आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। जैसे सूर्य घर फ्री बिजली हो गया या सूर्योदय हो गया, तो द्रोण दीदी हो गया, तो द्रोण से ही रिलेटेड कुछ होगा, उसमें आपको स्पेसिफिकेशन से याद आ गया, बट यहाँ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में आप थोड़ा याद कर लीजिए भाई, वो उसके अलावा कोई ऑप्शन तो होता नहीं हमारे पास। ऑलराइट, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला है, हालांकि इसमें ये राजस्थान वाली भी थी। अब देखिए होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री की स्टार्ट हुई नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करने के लिए, ठीक, तो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये स्कीम जो है लाई गई है। एक डेडिकेटेड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत बने कंट्री में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 22,25.43 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं 2024-25 से लेकर 28-29 तक, तो 5 साल का ये प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आउटले इसलिए पढ़ा है जस्ट टू नो कि भाई इतना ये खर्च कर रहे हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम जो है ये किस लिए है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। सो एक डेडिकेटेड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो डेडिकेटेडली जो फॉरेंसिक साइंस की स्टडी ही करवाएगी, उसके लिए लाया गया। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने शुरू किया नैनो फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम। नैनो फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम इसके अंतर्गत क्या है, 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फार्मर्स को। अगर वो नैनो फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं तो उनको 50% का क्या दिया जाएगा, बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 50% का। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम शुरू किया गया है MSME मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये लास्ट ईयर ही शुरू की गई थी पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इसमें क्या करेंगे, लोन्स प्रोवाइड करेंगे चीप इंटरेस्ट रेट पे, किसको, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को जो कि स्किल्ड वर्क में एंगेज्ड हैं। तो लो इंटरेस्ट रेट मतलब बहुत कम होगा, लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे चीप इंटरेस्ट रेट पे आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को, और 5 साल के लिए प्रोग्राम है 23-24 से 27-28 तक, और ये स्कीम जो है 18 ऑक्यूपेशंस को कवर करेगी टोटल। ठीक है, तो टोटल 18 ऑक्यूपेशंस इसमें कवर होंगे। और विश्वकर्मा जी किसको बोला गया था, जो हम देखते हैं कि देवताओं के जो घर बनाते थे बेसिकली, तो उनको हमने भगवान विश्वकर्मा बोला था। अगर आपने ये पुराने जो सीरियल्स देखे होंगे रामायण या महाभारत स्पेसिफिकली, उसमें उनका वर्णन भी है जब वो कौरवों का आई थिंक जब वो महल बना रहे होते हैं तो विश्वकर्मा जी आते हैं। तो बेसिकली उस तरह के जितने भी वर्कर्स हैं, इसलिए उसका नाम विश्वकर्मा रखा गया। तो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन की श्रेणी में ये आते हैं, और उनके लिए स्किल्ड जो वर्क में जो इंगेज्ड हैं उनके लिए लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा चीप इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC। इन्होंने शुरू किया अस्मिता प्रोजेक्ट, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। सो अस्मिता प्रोजेक्ट क्या करेगा, 1000, ये हमने जो शॉर्ट्स न्यूज़ में, नॉट इन शॉर्ट न्यूज़, आई थिंक स्पेसिफिक न्यूज़ वाला जो सेक्शन था उसी में हमने डिस्कस किया था कि 22 लैंग्वेज, जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें 1000 बुक्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से 1000 × 22 कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। तो 5 साल में 22,000 बुक्स भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अस्मिता का फुल फॉर्म देखेंगे, अस्मिता इज़ ऑगमेंटिंग स्टडी मटीरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। नेक्स्ट इज़ ICAR।
ICAR का जो स्कीम प्रोग्राम जो है उसका नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में रिसर्च करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। लॉन्च हुआ था ये 16 जुलाई 2024 को और 96 फाउंडेशन डे ऑफ ICAR। ठीक है, तो ICAR के 96 फाउंडेशन डे पर ये शुरू हुआ था, टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें इन्होंने शुरू किया है इंडियन फॉरेस्ट एंड टिम्बर सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये क्या करेंगे? वॉलेंट्री थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। दूसरा है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना शुरू की गई थी बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट योजना है। ठीक है, लास्ट ईयर शुरू किया गया था इसको और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की है, लेकिन इसको प्रेजेंट किया गया था ये बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब मिष्टी ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए है इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज में जहाँ जहाँ भी मैंग्रोव्स हैं, अगर इसमें ट्विस्ट करना चाहें तो वो बोल सकते हैं कि बस सिर्फ सुंदरबन के मैंग्रोव लिए या किसी पर्टिकुलर स्टेट के ही लिए जाएंगे, तो वो नहीं है। टू कंजर्व द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज। देखिए मैंग्रोव से आप कमेंट करके बताइए कि कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, कितने स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहाँ जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, उनका नाम मेंशन आप कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की बात करें तो आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है और ये क्या करेंगे? आर्टिफिशियल रीफ को डिप्लॉय किया जाएगा टू बूस्ट द फिश प्रोडक्शन। सो आर्टिफिशियल रीफ्स बनाए जाए। अब रीफ्स तो क्या है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं ये जो रीफ्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स को डिप्लॉय किया जाएगा फिश प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या शुरू किया? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। तो इसमें इंश्योर करेंगे वैक्सीनेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी वैक्सीन डोज मिस हो गई है या फिर वो ड्रॉप आउट हो गए अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल से। ये कंक्लूड हुआ अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो इनका जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसका नाम है माहिर मिशन। ये जो है जून 2023 में शुरू हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिजिनस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है तो रिसर्च की बात क्यों हो रही है? क्योंकि पावर सेक्टर में ये बात कर रहे हैं कि इंडिजिनस रिसर्च डेवलपमेंट मतलब भारत के अंदर ही जो होने वाली है रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर। देखो, तो कोई नई तरीके की कोई पहल आ जाए पावर सेक्टर के लिए, कोई आप ऐसी रिसर्च हो जो बूम कर दे हमारे मार्केट को बेसिकली या किसी तरीके की हेल्प कर दे, तो वो है माहिर मिशन, इसके अंतर्गत इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट इज़ MSME मिनिस्ट्री। इनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लीन प्लान। अभी लीन प्लान क्या है? ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, विदेशों में जो MSME सेक्टर को लेके कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उनकी है प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम शुरू होता है जनवरी 2024 में। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल और लर्निंग प्रोग्राम है फॉर स्टूडेंट्स विद द बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी वेयर हेरिटेज मीट्स इनोवेशन। ठीक है, तो भाई जहाँ पे मतलब बेसिकली एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम अभी शुरू करने की कोशिश की है कि भाई हेरिटेज और इनोवेशन दोनों ही मिलके यहाँ पे काम करें। ऐसा ना हो कि हम अपनी चीज़ें पीछे छोड़ते चले जाएं और सिर्फ इनोवेशन की तरफ ध्यान दें। नहीं, दोनों ही चीज़ें कैसे साथ लेके चली जा सकती हैं, उसमें स्टूडेंट्स क्या बेहतर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। तो एक तरीके से इस एक्सपेरिमेंटल और लर्निंग प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया है। तो ये हो गए हमारे मेजर प्रोग्राम्स। ठीक है, मेजर स्कीम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं। अलग अलग या तो किसी स्टेट की इनिशिएटिव हो सकते हैं या किसी पर्टिकुलर कंपनी का इनिशिएटिव हो सकता है। देखते हैं डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? अब देखिए, डिजिटल डिटॉक्स से नाम से आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहले तो डिजिटल हम सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी क्या चीज़ हो गई है? हमारा फ़ोन। ठीक है, अभी भी आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं फ़ोन पे देख रहे हैं, बट जो प्रोडक्टिव चीज़ है वो तो ठीक है, उसके लिए शायद अभी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत इतनी ना पड़े। बट हम जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो इसके एडवर्स और ऑनलाइन गेमिंग का एडवर्स इफेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप डिजिटली अपने आप को टॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी उससे ख़त्म हो रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग ऐसी चीज़ है जो आपको फाइनेंस से भी ख़त्म कर देती है। आप सुन रहे हैं
और आपने हो सकता है कि पर्सनली भी आपने आसपास भी सुना हो, नॉट ओनली इन द न्यूज़, आपने आसपास भी देखा हो, सुना हो कि भाई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ लाखों लाखों रुपए लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दिए हैं। और विदाउट गिविंग ए सेकेंड थॉट शायद ये इस तरीके का एडिक्शन है कि पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन आप करते चले जा रहे हो, आपको उस पर बस नहीं है, आप बोल सकते हो। तो ये जो पहले जुआ जाके खेलना पड़ता था, जिसको हम जुए का नाम देते थे, वो आज आपके फ़ोन में, आपके हाथ पे, आपके बेड पे है, आप रात में सोते समय, दिन में, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैं इतनी बात इसके लिए इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन पर्सनली कि मतलब बर्बाद होते हुए मैंने देखा है एक दो लाइफ को। तो प्लीज़ अगर कोई आप में से या आपके आसपास कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा हो, अगर आप हो रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप निकल जाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली, आपके आसपास हर चीज़ को इफ़ेक्ट करने वाला है। आज नहीं तो कल आप देखिएगा। तो वो कंडीशन ना आ पाए कि आप इफ़ेक्टेड हों, सो प्लीज़ इससे बाहर निकलिएगा। और अगर आपके आसपास कोई आपसे छोटा बड़ा कोई भी अगर ये काम कर रहा है तो उसको निकालने में उसकी मदद कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और मिनटों में आप राजा से रंग बन सकते हैं। एंड दिस आई हैव सीन। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए थोड़ी इसकी बात ज़्यादा कर दी मैंने, अदरवाइज़ ये तो एक इनिशिएटिव था, हालांकि ये कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बट आई वुड रादर सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो कि अगर कोई भी है तो आप प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, और कोई और भी है तो उसको निकलने में मदद कीजिए। इस तरीके का डिजिटल कंटेंट आपको कंज्यूम नहीं करना है। आपको अपने स्टडीज़ से रिलेटेड है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, या फिर ठीक है अपने थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आपने कुछ देख लिया, कभी देख लिया, कोशिश कीजिए कि अगर आपकी काम हो चुका है, आपने क्लासेस देख ली हैं अपनी, या जो भी आप इस पे फ़ोन पे अपने प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हैं वो आपने कर लिया, तो उसके बाद उसको अलग रख दीजिए, उसके बाद उसको टच मत कीजिए, ठीक है? बिकॉज आप कब क्लासेस पीछे छोड़ के कब आप शॉर्ट्स में, फीड्स में चले जाते हैं, आप रियलाइज़ भी नहीं करते हैं, आप 3-4 घंटे उसमें वेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ओके, विद दिस स्टार्ट करते हैं डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और एडवर्स इफेक्ट जो ऑनलाइन गेमिंग के हैं उसको रिड्यूस करने के लिए है एंड प्रमोट अ हेल्दी डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक है? दूसरा है घर घर सोलर इनिशिएटिव। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम का, अब सोलर के लिए देखिए गवर्नमेंट भी कर रही है उधर, हमने अभी देखा कि फ्री भी दे रही है, सूर्योदय स्कीम भी दे रही है, बट ये जो है ये टाटा पावर सोलर लिमिटेड सिस्टम का है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने शुरू किया। और अभी श्री रतन टाटा जी का निधन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने की संभावनाएं टाटा ग्रुप से भी बन सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उनकी कंपनीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन ये इनिशिएटिव घर घर सोलर इनिशिएटिव एक बड़ा इनिशिएटिव है। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने ये शुरू किया है। ये स्टार्ट हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं अपने रूफ्स पर, दे कैन अवेल अ सब्सिडी ऑफ अप टू ₹1,08,000, ठीक है? तो अगर कोई सोलर पैनल्स अपने घर पे इंस्टॉल कर रहा है तो उसको 1,08,000 तक की सब्सिडी भी दी जा सकती है, ठीक? तो जो भी इनकी कंडीशंस होंगी वो नहीं पता, बट 1,08,000 तक की सब्सिडी वो अवेल कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट बहुत इनिशिएटिव है, घर घर सोलर, सॉरी नॉट सोनल, इट इज़ घर घर सोलर इनिशिएटिव। एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट इज़ अग्नि इनिशिएटिव। सो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये शुरू किया है अग्नि इनिशिएटिव। अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव मेन स्ट्रीमिंग द प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा विद साइंटिफिक वैलिडेशन। तो मेनली इसका जो इनिशिएटिव का जो मेन एम है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू किया है, साथ ही साथ CCRAS मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने मिलकर शुरू किया है। इसमें यह है कि भाई आयुर्वेद को अपनी लाइफस्टाइल में आप इंटीग्रेट कीजिए अलॉन्ग विद द साइंटिफिक वैलिडेशन। ऐसे ही नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया तो आप कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है आप उसका साइंटिफिक वैलिडेशन ले लीजिए। आज तो आपके हाथ में सब कुछ है, आप देख सकते हैं उसको। सो विद द साइंटिफिक वैलिडेशन आप उसको अपनी लाइफ में जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको शुरू किया जाए। सो मेन स्ट्रीमिंग द प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा विद साइंटिफिक वैलिडेशन, ठीक है? सो अग्नि का फुल फॉर्म देखेंगे तो आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज मेडटेक मित्र। तो इसको शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मेडटेक मित्र इनिशिएटिव। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि यंग टैलेंट्स जो हैं हमारे देश के उनको तैयार करेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म देगा कि वो अपनी रिसर्च, अपना नॉलेज, अपनी रीजनिंग को फाइनलाइज कर पाएँ और रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने में मदद कर पाएँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी
जो स्टूडेंट हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग टैलेंट्स हैं, अगर उनके दिमाग में कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, उन्होंने कोई रिसर्च किया है, उनके पास कोई नॉलेज है, कोई रीजनिंग है किसी चीज़ के पीछे, तो वो उसको उस प्लेटफॉर्म पे साझा कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर वो चीज़ मतलब किसी प्रैक्टिकल यूज़ में है तो उसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी उनको मिल पाए इस इनिशिएटिव के माध्यम से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव शुरू किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि 60,000 यूथ को अगले 5 साल में स्किल्स प्रोवाइड किए जाएँ, स्किल ऑन व्हील्स। ठीक है, स्किल ऑन व्हील्स, तो 60,000 यूथ को अगले 5 साल में स्किल्स प्रोवाइड की जाए। इनिशिएटिव विद एनएसटीसी एंड इंडस्ट्रियल बैंक। अब ये ऑन व्हील्स का नाम क्यों रखा गया है, इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है। मे बी या तो ये मोबाइल फॉर्म में स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब लोगों तक पहुँच कर, या फिर एक जगह पर बैठे हुए जहाँ तक लोग पहुँचे, डिपेंड करता है। हालांकि जनरली जब ऐसा इनिशिएटिव ऑन व्हील्स का होता है, इसका मतलब ये है कि आप पहुँच रहे हो। हाँ, बोलते हैं ना, एक कहावत है कि कुआं प्यासे के पास जाएगा, प्यासा कुआं के पास आएगा। तो भाई कुआं ही हर जगह प्यासे के पास जा के बोल रहा है कि भाई स्किल्स ले लो। या तो ये उस तरीके का इनिशिएटिव है क्योंकि ऑन व्हील्स इसमें दिया हुआ है, सो इसके बारे में एक बार चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD प्रोग्राम। सो ये लॉन्च किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू वर्चुअली मैप द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भाई जो भी कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं विलेज के, क्या क्या चीज़ें जो पुरानी अभी बची हुई हैं, वो एस्पेक्ट्स को वर्चुअली मैप करना। ठीक है, तो जिससे कि आपको ईजिली घर बैठे हुए आपको भी नॉलेज मिल पाए कहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अभी तो आप अगर ढूंढने जाएँ तो देखिए हर 10 किलोमीटर पे आपको कुछ नई चीज़ मिलती है। खासकर दूसरे स्टेट में चले जाएं तो बिल्कुल ही कुछ नया हो जाएगा। फिर साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, एक्सट्रीम ईस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट, मतलब आप जहाँ रह रहे हो उससे हट के आप कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव 7th फेज़। तो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का है। ये स्टार्ट हुआ मदक्करा केरला से, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ फिशरमैन एंड अदर स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री। तो टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ फिशरमैन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। 8th फेज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव का स्टार्ट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम कन्याकुमारी तमिलनाडु। 7th फेज शुरू हुआ था केरला से, 8th फेज शुरू हुआ कन्याकुमारी तमिलनाडु से। और ये फिशरमैन के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये किया गया है। 75-25 इनिशिएटिव। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का है ये इनिशिएटिव 75-25। 75 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ टू बी पुट ऑन स्टैंडर्ड केयर बाय 2025। तो ये बोल रहे हैं कि 75 क्या है इसमें से, आउट ऑफ 75-25 75 मिलियन पीपल जिनको बीपी या शुगर, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है, उनको स्टैंडर्ड केयर पे रखा जाएगा बाय 2025, 2025 तक। तो ये 25 है, थ्रू PHCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट इज AI एंकर कृष एंड भूमि। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कृष और भूमि क्या है, पूछे जा सकते हैं कहीं भी। भाई एक तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर हैं। अब ये कहाँ पाए जा रहे हैं, आपको कहाँ मिल रहे हैं, आप इनको DD किसान पे देख सकते हैं, जो दूरदर्शन का जो चैनल आता है DD किसान, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, कृष और भूमि। ये AI एंकर्स हैं, ये दे विल प्रोवाइड एवरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो कृष और भूमि क्या है, पूछा जा सकता है। दे आर द AI एंकर ऑफ DD किसान। ये हो गए मेजर इनिशिएटिव्स। अब देखते हैं मेजर ऐप्स। मेजर ऐप्स कौन से हैं, पहला ऐप है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। सारथी 2.0 सेबी ने शुरू किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ईजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए। सारथी 2.0 ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। लोकपथ मोबाइल ऐप MP चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने शुरू किया है ये लोकपथ मोबाइल ऐप। इसमें क्या होगा, कोई भी सिटीज़न फ़ोटोज़ ले सकता है पॉट होल्ड और ब्रोकन रोड्स की, और उसको PWD को रिपोर्ट कर सकता है। लोकपथ मतलब जो पथ पे जाते समय अगर आपको गड्ढे मिल रहे हैं तो आप उनकी फ़ोटो खींचिए और उसको, या जो रोड्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, टूटी फूटी हैं, गड्ढे हैं, कुछ भी है, तो आप उसकी फ़ोटो खींचिए और रिपोर्ट कीजिए PWD को इस ऐप के माध्यम से, लोकपथ मोबाइल ऐप। नेक्स्ट इज सक्षम ऐप। सक्षम ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ECI। तो वोटिंग फ्रॉम होम इज़ अलाउड। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सक्षम ऐप इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, दूसरा अभी इलेक्शंस हुए हैं बहुत सारी जगह, तीसरा ये हमेशा न्यूज़ में रहने वाला है। ठीक है, इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहे हैं, हम वन इलेक्शन वन नेशन की भी बात कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सक्षम ऐप क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। इन्होंने बोला है कि
वोटिंग फ्रॉम होम अलाउड है किसको? फॉर पर्सन्स अलाउड किसके लिए? फॉर पर्सन्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज एंड पर्सन विथ 40% ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि घर से अब आप वोट कर सकते हो। कौन कर सकता है? अगर किसी की उम्र 85 साल से ऊपर है, क्योंकि वो उस जगह आने लायक नहीं रह जाते उस उम्र तक, या फिर अगर आपको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है या 40% डिसेबिलिटी है, तो आपको घर से वोटिंग अलाउ हो जाएगी। सक्षम एक्ट लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, याद रखिएगा सक्षम ऐप। नेक्स्ट देखिए सी विजिल ऐप, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ये मोबाइल एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था टू इनेबल सिटीजन्स टू रिपोर्ट द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है इलेक्शंस के टाइम पे, तो आप सी विजिल ऐप के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो। संज्ञान मोबाइल ऐप, संज्ञान मोबाइल ऐप के इशूअर हैं मनोज यादव। अब ये मनोज यादव जी कौन है? ये आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, संज्ञान मोबाइल ऐप ये क्या करेंगे? आरपीएफ जो रेलवे पुलिस फोर्स है, पर्सनल है, उनको एडुकेट किया जाएगा अबाउट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो कि कंट्री में इम्प्लीमेंट हुए हैं। ठीक, संज्ञान मोबाइल ऐप ये किसका शुरू किया गया? आरपीएफ का। नेक्स्ट अनुवादिनी ऐप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अनुवादिनी ऐप ये क्या करेंगे? डिजिटल स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएंगे। अनुवाद समझ रहे हैं आप? तो अनुवाद मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन। सो दे विल प्रोवाइड डिजिटल मटेरियल ऐप अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस टू ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन हायर इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स। तो डिजिटल स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस में सारे स्कूल्स को और हायर इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को। ई साक्षी ऐप, ई साक्षी ऐप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का है, मॉस्पी का। ये क्या करेंगे? दे विल ट्रैक द फंड फ्लो अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपीलेट स्कीम के अंतर्गत फंड फ्लो कैसा हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, वो सारी चीज़ें ट्रैक किया जाएगा। मॉस्पी का है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये ऐप है। ई साक्षी एमपीलेट स्कीम के अंतर्गत जो फंड है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है वो ट्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट इज ग्राम मानचित्र ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है। इसमें क्या करेंगे? जो स्पेशियल प्लानिंग है, मतलब स्पेस जो है गांव में, उस बेसिकली उसको इम्प्रूव किया जाएगा एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, स्पेशल प्लानिंग मतलब पूरे गांव की एक मैपिंग की जाएगी। तो वो इट विल एम्पावर द ग्राम पंचायत एंड इम्प्रूव द स्पेशल प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल। पात मित्रो ऐप, पात ओके, पट मतलब कपड़े को बेसिकली पट भी बोला जाता है, मे बी ये पट हो या पात हो, देखते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है ये, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑन एमएसपी एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स। ठीक है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एमएसपी एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स। ओके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पूरा एक ऐप स्टार्ट किया इन्होंने। ओके ठीक है, सो जूट फार्मर्स को एक इन्फॉर्मेशन या देने के लिए ऑन एमएसपी एंड एग्रोनॉमी ये शुरू किया गया है। सरपंच संवाद ऐप, सरपंच संवाद ऐप गवर्नमेंट ऑफ असम का है। ये क्या करेंगे? टू एम्पावर द ग्रास रूट लीडर्स एंड कम्युनिकेट विद विलेज हेड्स। ठीक है, तो ये है आपका अच्छा, और भी हैं अभी ऐप्स। एनकोर ऐप, एनकोर ऐप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। इसमें क्या करेंगे? इलेक्शन मैनेजमेंट, एनरोलमेंट, वोटर टर्नआउट, काउंटिंग, रिजल्ट प्रोसेस, ये सब चीज़ें सिंप्लीफाई की जाएंगी। नेक्स्ट इज़ उल्लास ऐप, उल्लास ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही है। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया। इसमें बेसिक लिटरेसी दी जाएगी लोगों को, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ भी उसमें डेवलप की जाएंगी। ई सरस, ई सरस, सारस सरस होना चाहिए, ई सरस ऐप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट्स हैं जो विमेन बना रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उसको ई कॉमर्स की चेन तक जोड़ना, ये इनका मेन काम होगा ई सरस ऐप का। सो प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय द विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो बेचें कैसे, उनको ई कॉमर्स तक जोड़ने का काम इस ऐप के थ्रू होगा। नेक्स्ट इज़ मेघदूत, मेघदूत क्या है? आईएमडी के द्वारा ये शुरू किया गया है फॉर एग्रोमेट एडवाइजरी डिससेमिनेशन, फॉर एग्रोमेट एडवाइजरी डिससेमिनेशन, मेघदूत ऐप। ठीक है, दामिनी ऐप, दामिनी भी आईएमडी के द्वारा ही शुरू किया गया है फॉर लाइटनिंग अलर्ट,
फॉर लाइटनिंग अलर्ट। सो दामिनी ऐप जो है वो लाइटनिंग अलर्ट के लिए होगा। संकलन ऐप, संकलन ऐप जो है ये है अमित शाह जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन मे बी। सो संकलन ऐप जो है वो डिज़ाइन किया गया है फॉर नेविगेटिंग थ्रू न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मतलब इस ऐप के माध्यम से आप नए जो क्रिमिनल लॉज है उस पर नेविगेट कर सकते हो एज अ ब्रिज बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। तो एक तरीके से ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज जो है उनके बीच में एक ब्रिज का काम आपको वहीं पे मेंशन हो जाएगा कि भाई कौन सा पुराना था कौन सा नया है। तो आप पुराने के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी अमेंडमेंट्स चेंज हुए वो आप इसके माध्यम से आप देख सकते हो। संकलन ऐप, सो इम्पॉर्टेंट ऐप है संकलन ऐप। किस लिए है ये भी इम्पॉर्टेंट है, संकलन कर रहे हैं ये पुराने जो भी आपके लॉज थे, क्रिमिनल लॉज थे उनका। ठीक है, नेक्स्ट मेजर कैंपेन्स देखिए, इसमें हम ख़त्म ही कर देते हैं बिकॉज मेजर पोर्टल्स के बाद फिर इंटरनेशनल अफेयर शुरू हो जाएगा, तो इसी वीडियो में इसको सारा ख़त्म कर देते हैं। मेजर कैंपेन्स देख लेते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है। इसमें क्या होगा, ये इट एम्स टू पॉपुलराइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना और लीगल राइट्स के प्रति अवेयर होना इस कैंपेन के माध्यम से ये शुरू किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान, मतलब संविधान के प्रति अवेयरनेस आए, आप समझो संविधान को और अपने लीगल राइट्स जो आपके अधिकार हैं लीगली उनके बारे में भी आपको नॉलेज हो। दूसरा है प्ले ट्रू कैंपेन, तो ये नाडा का है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। प्ले ट्रू कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था अप्रैल 15 से 30 तक। एम क्या था इसका, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस। प्ले ट्रू मतलब सत्यता के साथ खेलिए, कुछ डोपिंग जैसी चीज़ें ना हो, इस तरीके की मतलब जो आते हैं देखने को कि भाई किसी ने कोई डोप टेस्ट में फेल हो गया, तो ऐसी चीज़ें ना हो। सो प्ले ट्रू कैंपेन इज़ अबाउट इज़ ऑफ नाडा, और ये इसका एम था रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लीन स्पोर्ट्स, जो भी खेल रहे हो क्लीन स्पोर्ट्स के स्पिरिट में खेलो एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से करो। नेक्स्ट इज नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है। सो एम क्या है कि जो चाइल्ड डेथ्स होती हैं उनको रिड्यूस करना, कितना, टू ज़ीरो। ठीक है, डायरिया से मतलब कहने का मतलब है कि एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, डायरिया से एक भी डेथ ना हो ऐसी कोशिश की जाए। तो जो डेथ्स हैं बिकॉज ऑफ डायरिया उसको रिड्यूस करना है ज़ीरो तक, ये इनका काम है। नेशनल स्टॉप डायरिया, स्टॉप डायरिया की बात कर रहे हैं, ख़त्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है। सो इसका एम क्या है कैंपेन का, इज़ टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट एंड टू प्रमोट स्टूडेंट डेवलपमेंट। ठीक है, एम क्या है इसका, टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्कूल इन द स्टेट एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रमोट करना। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम गवर्नमेंट का है। इट इंश्योरिंग द एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख फॉर 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है ये क्या इंश्योर करेगा कि एनुअल इनकम 1 लाख की तो हो कम से कम 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन की। साथ ही साथ एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज पीएम जनमन कैंपेन, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है ये। पीएम जनमन जो है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनमन, तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा आप, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये किस लिए है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज कम्युनिटी को का सोशल स्टेटस को बढ़ाना। कैसे, बाय ब्रिजिंग द गैप इन हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड्स, बाय ब्रिजिंग द गैप इन द हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड्स। तो ये पीएम जनमन स्कीम का कैंपेन का मेन मतलब जो ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट इज़ वाटर स्मार्ट किड कैंपेन, ये मेघालय गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया टू एडुकेट चिल्ड्रन एंड यूथ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। सो टू एडुकेट द चिल्ड्रन एंड यूथ, ठीक है, बच्चों को और यूथ को बेसिकली अवेयर कराया जा सके, एडुकेट किया जा सके कि भाई पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने शुरू किया। अब देखिए जहाँ पे मेघालय में बारिश आपको पता है कि सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन
मेघालय में ही पानी की भी शॉर्टेज होती है, बिकॉज वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज शायद नहीं है, या फिर जो भी उनकी टोपोग्राफी है उसमें कर सकते हैं कि नहीं, ये आइडिया नहीं है, बट वाटर की प्रॉब्लम, एक्सेस की प्रॉब्लम कम है, हालांकि सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ हो रही है। सो वहाँ शुरू भी किया गया जिससे कि बच्चों को, यूथ को वाटर कंजर्वेशन का जो बेसिकली महत्व है वो समझाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गए मेजर कैंपेन्स। अब जो लास्ट हमारा पार्ट बचा है वो है मेजर पोर्टल्स। मेजर पोर्टल देखिए, स्वाति पोर्टल, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद ने स्टार्ट किया है। स्टेम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेम दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम। ओके, स्वाति पोर्टल का जो मेनली एम है वो ये है कि भाई कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो, या लड़कियां हैं जो कि स्टेम जो स्ट्रीम है ऑफ एजुकेशन उसमें दाखिला ले रही हैं। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि इतनी लड़कियां, इतनी महिलाएं जो हैं वो स्टेम फील्ड में दे आर एक्चुअली स्टडिंग। नेक्स्ट इज सिम्स 2.0 पोर्टल, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री का है ये। तो इसमें स्टील इंपोर्ट्स को मॉनिटर करना और प्रमोट करना, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट निर्माण पोर्टल, तो ये सेंट्रल गोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का है निर्माण पोर्टल। ये क्या करेगा? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑफ ₹1 लाख टू यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। सो निर्माण पोर्टल जो है ये कोल माइंस और सेंट्रल कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी का है। इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिलेगा यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद अवेल कर सकते हैं कि नहीं, इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, कैसे कैसे अवेल होगा, देखिए एक बार। ठीक है, जो दे रही है सरकार तो लीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। ऑलराइट, नेक्स्ट एम्पलीफाई 2.0। सो एम्पलीफाई 2.0 की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। इट इज़ डेजिग्नेटेड टू मॉनिटर एंड एक्सेस द लाइवेबिलिटी, इंक्लूसिविलिटी एंड फ्यूचर रेडीनेस ऑफ अर्बन इंडिया। ठीक है, तो क्या करेंगे ये? मॉनिटर एंड असेस द लाइवेबिलिटी, इंक्लूसिविलिटी एंड फ्यूचर रेडीनेस ऑफ अर्बन इंडिया। सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पोर्टल है ये फैसिलिटेट करता है द इशुएंस ऑफ ई पासेज और एंटरिंग द एपेक्स कोर्ट। तो जो एपेक्स कोर्ट में जाने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें जाने के लिए जो ई पासेज इशू किए जाते हैं वो इस पोर्टल के थ्रू इशू किए जाएंगे। सुस्वागतम। ई केयर पोर्टल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू ease the process of bringing back the bodies of Indians stranded abroad. Okay, so e-care portal ये बोल रहा है कि भाई जो भी ऐसे लोग जो they are stranded in other countries, उनकी bodies को वापस लाया जा सके, तो ये पोर्टल उसके लिए खोला गया है। चैम्पियंस 2.0, चैम्पियंस 2.0 पोर्टल ये सेंट्रल एमएसएमई मिनिस्ट्री का है। इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल टू मेक एमएसएमई मोर इंक्लूसिव। तो एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरिंग है, मतलब ये कि एमएसएमईज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना, ठीक है, इंक्लूसिव बनाना। नेक्स्ट है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल तो संचार से समझ आ रहा है कम्युनिकेशन का होगा। अर्बन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने स्टार्ट किया है, और ये क्या करेगा? इट विल एनहेंस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स इन इंडिया। ठीक है, तो संचार साथी पोर्टल क्या है? जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं इंडिया में, उनकी बेसिकली मतलब सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये इनिशिएटिव डिज़ाइन किया गया है टू प्रिवेंट द फ्रॉड। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन्स को मिसयूज़ करके जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल हर दिन, उनको प्रिवेंट करने के लिए किया गया है। एंड लास्ट इज़ युवा संगम पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, और ये इनिशिएटिव जो है इट इज़ टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स स्पेशली अमंग द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक, तो स्पेशली किसके लिए? अमंग द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि ये पोर्टल जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के यूथ के लिए। तो ये हो गए हमारे मेजर पोर्टल्स, मेजर कैंपेन्स, मेजर एप्स और मेजर इनिशिएटिव्स। ठीक है, और मेजर प्रोग्राम्स, स्कीम्स। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना इंटरनेशनल पार्ट। अब नेशनल पार्ट। अब हम इंटरनेशनल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट पेज इसमें ब्लर था, बाकी तो इसमें ठीक है। तो स्कैंड कॉपी है जो भी मिली थी, अभी हम इसी से चलाएंगे काम फिलहाल अपना। आप लोगों के पास इसकी हार्ड कॉपी होगी तो आप इसको खोल के रखिएगा, नहीं होगी तो ये आप बताइएगा, आई विल पिन इट इन द
टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हमने डिस्कस कर लिया अपना नेशनल इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो वी विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल इनिशिएटिव। ऑलराइट। एंड आपका काम क्या है? आपका काम है रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। देखिए दिवाली की शुरुआत हो गई, आज से धनतेरस है, आप सबको शुभ धनतेरस। और दिवाली अच्छे से मनाइए, कोशिश कीजिए कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिवाली मनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए अब कुछ चीज़ों में कटौती हमको करनी पड़ेगी, बिकॉज़ जो बचपन में कर लिया वो कर लिया, बट चीज़ें अभी बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, और ये हमारे ही फ्यूचर के लिए, हमारी आगे की जनरेशन की फ्यूचर के लिए है। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। और ये कटौती नहीं है बेसिकली, इसको अगर आपको जागरूकता आ जाए ना, आपके अंदर से आपके एक विवेक जाग जाए कि नहीं ये करने से खुशी तो शायद ही मिलती होगी, मिलेगी भी तो 2 सेकंड की है, और बाकी जो है वो सबके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायक है। तो कोशिश कीजिएगा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिवाली मनाने की, आराम से अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। पटाखे फोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ रहिए, अपने आसपास के माहौल को स्वस्थ रखिए, अच्छे से खाइए। जितनी पटाखों में आप आग लगाते ही बोलते हैं ना कि जैसे ही आपने एक आग लगाई तो एक पटाखा जितने भी रुपए का आया है आपका, फ़र्ज़ कीजिए सबसे सस्ती बात कर रहे हैं हम 100 रुपये का, तो आपने सीधे 100 रुपये में आग लगा दिए। तो कोशिश कीजिए कुछ अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए। अगर आप 1000, 2000, 5000, 10,000 के पटाखे अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए किसी ऐसे को दीजिए जो दिवाली पे खाना भी नहीं खा पा रहा है। तो बेसिकली ये एक मुझे लगता है कि बेसिक जो ह्यूमैनिटीज़ होती हैं वो लोगों तक पहुँचें, और इसीलिए इसी वजह से कुछ ये चीज़ें शुरू भी की हैं मैंने, जो अपने लेवल पे कर पाई हूँ, कि आखिरी लोगों तक भी ये पहुँचे जिनके पास नहीं है क्लासेस का एक्सेस, उनको भी ये मिल पाए। तो यही एक जो इनिशिएटिव है कि भाई ठीक है, सबको अपने फाइनेंशियल गेंस चाहिए होते हैं, सब ठीक है, वो मुझे भी चाहिए, बट अभी नहीं। अभी जहाँ तक ये पहुँच सकता है और बहुत ही कम में या फ्री में दिया जा सकता है तो दिया जाए। तो कहने का मतलब यही है कि ये बात टर्न होकर इधर इसलिए आई है क्योंकि दीपावली भी एक ऐसा त्यौहार है, या कोई भी ऐसा त्यौहार है जो सब मनाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सब तक वो चीज़ पहुँचे। अगर आपके अंदर वो स्किल है कि आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये यूथ ही है जो कर पाएगा। एंड यू आर द यूथ ऑफ इंडिया, एंड आपके अंदर वो जज्बा है, आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए आए हैं, तो फिर सिविल जो है उनको भी देखा जाए, और आप लोग अपनी दिवाली बेहतर तरीके से मनाएं। जो लोग घर से बाहर रहते हैं होपफुली वो घर गए होंगे, और आपके घर में सभी को, आपके बड़ों को, सबको आदर सम्मान, सबको प्रणाम मेरी तरफ से। और आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी धनतेरस। आप सभी को शुभ धनतेरस। जीवन में आपके धन की वर्षा हो, कमी ना पड़े कभी, और उसका आप गलत उपयोग भी ना करें, कोशिश यही रहेगी। क्योंकि कमाना तो हम सब जान ही लेते हैं, कभी ना कभी एट द वन पॉइंट और द अदर कमा ही लेंगे, बट उसका खर्च किस जगह पे करना है वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो ईश्वर करे आपके ऊपर ये कृपा बनी रहे। तो आज धनतेरस से हमारी दिवाली की शुरुआत हो गई है। आप सभी को बहुत 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 बधाई, और अच्छे से खाइए, मज़े कीजिए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी, मुझे पता है कि त्यौहार का टाइम है, शायद उतना टाइम आप ना दे पाएँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी आप मिनिमलिस्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी भी अगर आप मेंटेन रख सकते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम। अगर कुछ भी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कभी भी इतना तो एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। वीडियो ये देख रहे हैं तो ये देखिए, कुछ और देख रहे हैं तो वो जो ज़रूरी लगे देख लीजिए। बट उससे क्या होगा ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी तो अचानक 5-6 हफ्ते भर की छुट्टी जो भी आपकी होगी, उसके बाद जब आप शुरू करेंगे तो बड़ा कष्ट होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, भले ही कम बनी रहे बट बनी रहे, ठीक है। तो सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ जय हिंद,